वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 20, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आपको इससे पहले बताया गया है कि जमाने के बारे में, यानी प्रेजेंट कहते हैं जमाने हाल को, पास्ट जमाने माजी को, और फ्यूचर जमाने मुस्तकबिल को। तो प्रेजेंट की बात खत्म हो गई। अब यहाँ आज ये बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं जमाने माजी गैर मुतय्यन को। टेंस माने जमाना, पास्ट माने माजी, इंडेफिनिट माने गैर मुतय्यन। तो जमाने माजी गैर मुतय्यन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहेंगे उर्दू में जमाने माजी गैर मुतय्यन। अब फिर इसके जुमले होंगे जमाने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी जमाने माजी गैर मुतय्यन के मुस्बत जुमले। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले। अब इस जुमले चूंकि बताया गया इससे पहले 3 तरह के रहते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी उधर, ये दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बुनियादी तौर पर सेंटेंसेस 3 तरह हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत ये आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बहस करेंगे, यानी जमाने माजी गैर मुतय्यन के मुस्बत जुमले के बारे में ये बताएंगे। आइए सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानने की कोशिश करेंगे। इसकी तारीफ क्या रहेगी? तो इसकी तारीफ आप ये कर सकते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस जमाने के जो जुमले होते हैं उनसे ये बात मालूम होती है कि काम माजी में खत्म हो गया था, लेकिन काम के जारी रहने या अधूरा रहने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो पाता है, और इसमें काम के पूरा होने की मुद्दत भी नहीं दी जाती है। ठीक है, इसमें काम के पूरा होने की मुद्दत भी नहीं दी जाती है। और इसकी पहचान क्या रहेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? और पहचान इसकी यह होगी कि इस जमाने के जुमलों के आखिर में था, थी, थे रहेगा, या सका, सकी, सके रहेगा, या सकता था वगैरह होंगे अल्फाज आते हैं। और इसका कायदा भी आगे बयान करेंगे। आइए हम मॉडल सेंटेंसेस, यानी इसके जो जुमले नमूने के तौर पर दिए गए हैं, इनको देखते हैं। यहाँ ये हिंदी में दिए हुए हैं जुमले, और इसके सामने, ठीक इसके सामने ये अंग्रेजी में है। मैं आगरा गया, आई वेंट टू आगरा। वे देर से आए, दे केम लेट। हमने चोर पकड़ा था, वी कॉट द थीफ। वर्षा हुई, इट रैंड। रमेश वहां जा सका, रमेश कुड गो दियर। रमेश कुड गो दियर। अब आइए देखते हैं इसका कायदा। इस काल के वाक्यों की पहचान, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, ठीक है, आ, इसकी पहचान क्या है? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आखिर में ये रहेगा, आ रहेगा, या तो ई, या ए, या था, या ता था, या ती थी, या ते थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मिसाल में यहां देखिए, गया तो या देखो आया, ठीक है, आए तो ए आया, पकड़ा था देखिए ये भी आ गया, हुई है ना, देखिए ई, सका भी आ गया। तो ये पहचान है इसकी, यानी जुमले के आखिर में ये देख करके हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसके तर्जुमा करने के जो नियम है, यानी हिंदी से अंग्रेजी जब बनाना चाहेंगे तो किन किन कवायद का लिहाज रखना होगा, उसी को ये यहाँ बताने जा रहे हैं। अनुवाद के नियम, यानी तर्जुमा करने के उसूल। इस काल में प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करो। यानी कह रहे इस जमाने में प्रत्येक कर्ता के साथ, यानी हर एक फाइल के साथ क्रिया की, यानी फेल की दूसरी अवस्था का इस्तेमाल करो। इसमें यह बता रहे हैं कि फाइल कोई भी हो, चाहे वाहिद हो, चाहे जमा हो, हर एक के साथ आपको जो फेल लाना है
यानी वर्ब जिसे कहते हैं, क्रिया हिंदी में कहते हैं, उसका क्या है, दूसरा फॉर्म लाएंगे, सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे। यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके हो तो कुड के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। इसमें ये चीज एक मजीद बता रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट के साथ, ऊपर नंबर 1 में जो बताया, हर एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म लाएंगे। लेकिन कह रहे हैं अगर जुमले में सका, सकी, सके हो तो उसके लिए कुड आप लाएंगे और फिर कुड के बाद में जो वर्ब लाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। इसलिए कि कुड ऑलरेडी ये माजी में है, तो अब दोनों यानी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को एक साथ माजी में नहीं रखा जाएगा। तो कुड के बाद जो वर्ब होगा वो उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इसमें वाज या वर का प्रयोग कभी भी मत करो, यानी था, थी, थे वगैरह जो आप देखेंगे इसके लिए वाज वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें इन्होंने इसमें बताई हैं। अब इसके बाद में देखिए, उसने निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे व आगे दिए हुए स्थान पर लिख करके लाना रहेगा। क्या है, देखिए, उसने पत्र लिखा, तुमने ताज महल देखा, हमने मैच खेला, राम ने खिड़की खोली, मैंने अपनी पुस्तक बेची, चपरासी ने घंटी बजाई, उन्होंने परीक्षा दी, किरण ने खाना पकाया, कुत्ता भाग सका, वर्षा जोर से हुई। सहायता खेल, प्लेड खेला, विंडो खिड़की, अपनी माई, बेची सोल्ड, चपरासी पियन या पियोन, घंटी बेल, और पकाया कुक्ड, जोर से हैविली। ये वो अल्फाज हैं जो आपको इसका तर्जुमा करते वक्त मदद देंगे। इसके बाद में अंग्रेजी के जुमले हैं, अब इसकी हिंदी करके लानी होगी। आई रोट अ लेटर, विशाल वेंट टू आगरा, नेहा कुड प्ले हॉकी, रमेश केम हियर एस्टरडे, द टीचर पनिश्ड हिम। तो ये अंग्रेजी जो है इसकी हिंदी में इसका तर्जुमा करके लाना होगा। उम्मीद है कि बात समझ में आई हुई होगी। चलिए बताइए क्या समझा आपने। हेलो, इसमें क्या बता रहे हैं, यानी इसमें आप ये समझिए कि इसके बनाने का कायदा क्या रहेगा। सबसे पहले यानी हिंदी अगर जुमला है उसकी अंग्रेजी आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसका कायदा क्या रहेगा बोलिए। यानी सबसे पहले आप क्या लेकर आएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, जुमले में ढूंढेंगे। जैसा कि हम मिसाल में आप देख, मैं आगरा गया, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मैं आगरा गया, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो सबसे पहले आई लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और फिर इसके बाद में, ठीक है, सेकंड फॉर्म लाएंगे। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल वगैरह लाएंगे, जैसे टू आगरा। इसी तरीके से वे देर से आए। अब इसका जब आप बनाना चाहेंगे तो इसमें सबसे पहले फाइल ढूंढेंगे, तो वे की अंग्रेजी दे आ जाएगा। ये देखिए फाइल मिल गया। इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आना, कम, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म केम हो गया, और लेट उसके बाद में दीगर जुमले आएंगे। तो ये इसका कायदा है कि आप जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले को अंग्रेजी में बनाना चाहेंगे तो उस वक्त हिंदी वाले जुमले में आप देखेंगे कि फाइल कहाँ है। तो सबसे पहले फाइल रखेंगे और उसके बाद में फेल की सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे, और ये फेल की सेकंड फॉर्म हर एक के साथ इस्तेमाल होगा, चाहे आपका फाइल वाहिद हो या जमा हो या तस्निया हो, कोई भी हो। चूंकि अंग्रेजी में तस्निया नहीं आता इसलिए उसके जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है, चाहे फाइल वाहिद हो या जमा हो, उसके बाद जो फेल आएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा। जैसा कि आपने मिसाल में यहाँ ये के बाद दीगरे, हर मिसाल में
आपको ये बात देखने को मिली है। अजीज तलबा, बस आज के लिए इतना ही। कल इसकी एक्सरसाइज नंबर 20 करके लाइएगा और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे कल अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।